हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल वी आर डूइंग वेल। तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सब्सक्रिप्शन हम ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस एंड लेगेसी एंड व्हाट इज देयर ट्रीटमेंट इन इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। सो स्टार्ट करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? फीस पेड बाय अ पर्सन इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ द एनपीओ फॉर द होल ऑफ द लाइफ। मीन्स कि जो फीस किसी पर्सन द्वारा क्यों पे की जाती है, क्योंकि वो एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है। तो जब कोई पर्सन एनपीओ का मेंबर बनने के लिए फॉर द होल ऑफ द लाइफ, पूरी लाइफ के लिए क्या करता है, एनपीओ का फीस पे करता है, उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। फॉर होल ऑफ द लाइफ, पूरी लाइफ के लिए वो क्या बन गया, एनपीओ का मेंबर बन गया। सो इट इज पेड बाय मेंबर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। कितनी बार पे की जाती है? वंस, सिर्फ एक बार। तो ये जो पेमेंट होती है वो क्या होती है? लमसम पेमेंट। उसने क्या किया, एनुअल फीस पे नहीं की, हर साल फीस पे नहीं की, पूरी लाइफ के नाम की फीस एक ही बार पे कर दी और वो पूरी लाइफ के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया। So it is one-time payment to avail the services of the organization during the whole of their life। तो क्या है, एनुअल फीस के बदले उसने क्या किया, एक टाइम पेमेंट कर दी और फिर वो जो और एनपीओ की सर्विसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज दे रही है उनको वो पूरी लाइफ अवेल करता है। एंड द मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे फीस एनुअली। अब मेंबर को हर साल फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, पूरी लाइफ के नाम का पेमेंट एक बार कर दी और वो पूरी लाइफ के लिए अब क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी लाइफ अपनी मेंबर को सर्विसेज देगी। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसका नेचर क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। सबसे पहले इसका नेचर क्या है। हमने क्या पढ़ा कि क्या कितनी बार पे की, सिर्फ एक बार। तो ये कौन से नेचर की हुई, रेवेन्यू नेचर की या कैपिटल नेचर की? कैपिटल नेचर की। नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर बार बार नहीं हो रही। रिकरिंग नेचर जो बार बार होती है, लेकिन ये बार बार नहीं हो रही। मेंबर ने सिर्फ एक बार पे कर दी, लमसम पे कर दी, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। इसका नेचर कैसा है, कैपिटल नेचर। तो जो कैपिटल नेचर की आइटम्स आती हैं वो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में आती हैं या बैलेंस शीट में आती हैं? मैम, इनकम एक्सपेंडिचर में तो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस तो नहीं आएगी फिर, क्योंकि ये तो कैपिटल नेचर की है। करेक्ट। तो ये कहाँ आएगी, ये आएगी हमारी बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसीट है, कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में। तो जब हम एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें क्या क्या बनाना होता है, क्या क्या बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो अब हमें ये देखना है कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा। नंबर 1, इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, हमने पढ़ा लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम। तो इनकम है तो क्या होगा, रिसीव करेंगे या पे करेंगे, रिसीव करेंगे। तो जो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हम कैश के सारे इनफ्लोज, जो भी रिसीट्स होती हैं वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, रिसीट्स में क्या लिखेंगे, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। कौन सी अमाउंट लिखेंगे, करंट ईयर की लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर की लिखेंगे या प्रीवियस ईयर की लिखेंगे, सभी लिखेंगे, ऑल। बस क्या है कि हमें करंट ईयर में रिसीव होनी चाहिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस आती हैं, कौन से नेचर की आती हैं, रेवेन्यू नेचर की, रिकरिंग नेचर की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कौन से नेचर की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर की। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी या नहीं आएगी, नहीं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी। कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल फंड में ऐड होगी।
या फिर हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं लाइबिलिटी साइड। क्या करेंगे, अगर हम उसको कैपिटल फंड में ऐड कर रहे हैं, कैपिटल फंड अमाउंट प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस, या फिर हम इसको क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्टली अपनी लाइबिलिटीज में लिख सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये क्या है, बैलेंस शीट में कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस आती हैं, कैपिटल नेचर की। तो लाइफ मेंबरशिप कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो कहाँ आएगी, लाइबिलिटीज में। या तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस, या फिर हम उसको अलग से डायरेक्टली लिख सकते हैं लाइबिलिटीज में लाइफ मेंबरशिप फीस। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मीन्स एंट्री के लिए जो फीस पे करता है मेंबर, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस। सबसे पहले क्या है एनपीओ के लिए, इनकम है। क्या है, इनकम है। कौन पे कर रहा है, मेंबर। कौन सा मेंबर, न्यू मेंबर। इट इज रिसीव्ड बाय एनपीओ फ्रॉम न्यू मेंबर। किससे रिसीव होती है, नए मेंबर से। कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो क्या करता है, एंट्रेंस फीस पे करता है। एंड इट इज अपार्ट फ्रॉम एनुअल फीस। जैसे कि हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं बच्चों का, तो क्या कराते हैं, जब एडमिशन कराते हैं तो स्कूल वाले क्या लेते हैं, एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि मंथली फीस, ट्यूशन फीस से अलग होती है। तो ये ऐसे ही ये क्या है, एंट्रेंस फीस, जो कि एनुअल फीस से अलग होती है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, सबसे पहले ट्रीटमेंट किस बेसिस पर करेंगे, इसके नेचर के बेसिस पर। तो इसका नेचर कैसा है, एंट्रेंस फीस है, रिकरिंग नेचर की है। कौन से नेचर की है, रिकरिंग नेचर की, क्योंकि मेंबर्स आते रहते हैं, तो क्या है, बार बार मेंबर से मिलती रहती है, तो लगातार होती रहती हैं। तो कौन से नेचर की है, रिकरिंग नेचर की। तो जो रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कौन सी रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। कौन सी, रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स हमारी कहाँ आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहाँ आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हमारे रिसीट्स और पेमेंट में तो दोनों ही आएंगी, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है उसमें क्या आएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स, और बैलेंस शीट में आएंगी कैपिटल रिसीट्स। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे करेंगे। क्या है, इनकम है। एनपीओ के लिए क्या है, इनकम है। एनपीओ क्या कर रही है, एनपीओ रिसीव कर रही है, तो क्या लिखेंगे, टू एंट्रेंस फीस। कौन सा अमाउंट आएगा, सभी सारे टाइम पीरियड्स का, करंट ईयर का प्लस लास्ट ईयर का प्लस नेक्स्ट ईयर का। बस क्या होना चाहिए, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। हमने पढ़ा कौन सा नेचर है, रिकरिंग नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी। कहाँ आएगी, इनकम है, कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय एंट्रेंस फीस। कौन से टाइम पीरियड की आएगी, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर की होगी या नेक्स्ट ईयर की होगी तो क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। कौन से ईयर की लेनी है, ओनली करंट ईयर की। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से टाइम पीरियड के खर्चे और इनकम आती हैं, ओनली दैट आर रिलेटेड टू करंट ईयर। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, बैलेंस शीट में कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैपिटल नेचर की। तो ये तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। बट कुछ लोगों का क्या कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि जो एंट्रेंस फीस होती है ये हमें एक मेंबर से वंस इन अ लाइफ टाइम रिसीव होती है, एक बार रिसीव हो गई, क्योंकि ये एनुअल फीस से अलग होती है। तो वो क्या करते हैं, उनका कहना है कि हमें इसे कैपिटल रिसीट मानना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारी एनपीओ है उसकी पॉलिसी क्या है कि वो उसे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगी, तो हम क्या करेंगे,
जैसे हमने लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में ऐड किया था, हम क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस को भी कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटीज में शो कर देंगे क्या, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, क्योंकि ये हम इनकम है तो क्या होती है, रिसीव्ड। तो अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, उसको कैपिटल नेचर की आइटम ट्रीट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो या फिर हम उसको लाइबिलिटीज में लिख देंगे एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। और जब हम ऐसा करेंगे तो तब हम उसका ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको कैपिटल नेचर की आइटम ट्रीट कर चुके हैं। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी क्या होती है कि वो एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पार्ट है उसको कैपिटल ट्रीट करते हैं और जो रिमेनिंग बच गया उसको रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है हम वैसे ही कर देंगे। अगर हमें बोला है, सपोज हमें क्या लिखा है, हमें लिखा है कि हमें 40% ऑफ एंट्रेंस फीस को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो क्या करेंगे, जो हमारा एंट्रेंस फीस होगा उसका 40% हम लिख देंगे बैलेंस शीट में, और जो 60% बच गया उसको हम अपना रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में एंट्रेंस फीस लिख देंगे अमाउंट 60%। सो if specific instructions are given in the question regarding capitalization of entrance fees, then we will treat it accordingly. So if any specific instructions are given in the question regarding capitalization of entrance fees, then we will treat it accordingly. Suppose हमें given है कि जो हमारी NPO है उसकी पॉलिसी है कि 50% हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटलाइज। लेट हमें जो एंट्रेंस फीस रिसीव हुई वो कितनी हुई, 1 लाख। सपोज हमें 1 लाख की एंट्रेंस फीस रिसीव हुई, हमें 40% कैपिटलाइज करनी है, तो क्या करेंगे, कैपिटल रिसीट कितनी हो गई, 40%, और रेवेन्यू रिसीट कितनी हो गई, 60%। 40%, 60%, तो क्या करेंगे, 40,000 को कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में। 60% को कहाँ लिख देंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में। कहाँ पे लिखेंगे, इनकम साइड। क्या लिखेंगे, बाय एंट्रेंस फीस कितनी, 60,000। कितनी लिखेंगे, 60,000। और अपनी कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस को कितना ऐड करेंगे, 40,000। तो जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन हो हमें इसे वैसे ही ट्रीट करना है। अगर नेक्स्ट टर्म इज लेगेसी, वसीयत। क्या होता है लेगेसी, इनकम होता है। सबसे पहले ये क्या है, एनपीओ का इनकम है। अमाउंट दैट इज रिसीव्ड बाय एनपीओ एज पर विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। क्या है, अमाउंट जो कि एनपीओ को क्या हो रही है, रिसीव। कैसे, एज पर विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन मीन्स पर्सन हु इज नो मोर, जो कि अब नहीं है। तो उसकी जो विल है, उसने क्या करते हैं, कोई पर्सन होता है वो क्या करता है, वसीयत बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी, किसी ट्रस्ट के नाम कर दी। तो जो अमाउंट एनपीओ को किसी डिसीज पर्सन के विल के अकॉर्डिंग मिलती है, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। तो ये क्या है, कैसा नेचर है, नॉन रिकरिंग नेचर। क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर। क्यों, बिकॉज इट इज वन टाइम रिसीट फ्रॉम द डिसीज मेंबर। जो मेंबर है वो तो अब नहीं है, तो नहीं होगा तो क्या हुआ, तो उसने तो सिर्फ एक बार पे कर दी, उसने एक बार दे दी। अब एनपीओ को कब रिसीव हुई, एक बार। तो ये क्या है, वन टाइम रिसिप्ट है, वन टाइम रिसीट है। तो क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की, बार बार नहीं हो रही। तो क्या है, कैपिटल रिसीट। नॉन रिकरिंग नेचर आइटम्स कौन सी होती हैं, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं, इन बैलेंस शीट। हम उनको इनकम और एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते, हम उनको कहाँ इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट में।
कैसे इंक्लूड करेंगे, हम इसको कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे और कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे लिखेंगे, टू लेगेसी, क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हुआ, इट इज अ रिसीट। कैश का इनफ्लो हुआ तो क्या लिखेंगे, टू लेगेसी लेफ्ट साइड। हम इसका ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे। लाइबिलिटीज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेगेसी। लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज में लेगेसी। सपोज द अमाउंट इज 1 lakh. So that's all for the day. See you all in next video. Till then keep watching. Thank you. Bye bye. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।